नमस्कार साथियों, आप सभी जानते हैं कि एनआईएस डीलेट को लेकर के लगातार हम लोग चर्चा करते हैं। तो एनआईएस डीलेट आखिर है क्या? इस चीज़ की जानकारी हम लोग फिर से आज डिस्कस करेंगे। एनआईएस जो है एक संस्था है, जिसको हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग बोलते हैं। और जब एनआईएस या की डिग्री, एनआईएस एक संस्था है, डीलेट की डिग्री तभी मान्य होता है जब वो एनसीटी और एमएचआरडी से मान्यता प्राप्त होता है गवर्नमेंट द्वारा बनाई हुई, जिससे ये साबित किया जाता है कि यह डिग्री जो है वैलिड है, और उससे अगर मान्यता मिल जाए तो किसी भी संस्था का जो है डिग्री जो है वैलिड हो जाएगा। आइए जानकारी देते हैं कि ग्रुप है और कई सारे ग्रुप जो है बनाए गए हैं, और उसमें जो है एनआईएस डिलेट को लेकर के लगातार जो है छात्र जो है चर्चा करते रहते हैं कि सर इसमें क्या हो सकता है। हम लोग फंडिंग की जहाँ तक सवाल है, कई सारे छात्र जो है फंडिंग को लेकर के उस पर डिस्कस करते हैं। कई बार जो है अपने बीचों बीच में कुछ मामले को लेकर के वो लोग बातचीत करते हैं। तो आइए जानकारी देते हैं कि एक मेरे साथी हैं विजय विक्रमादित्य, उन्होंने ये मैसेज किया है कि प्रिय साथियों, हमें फंडिंग क्यों करनी चाहिए, आइए मिलकर विचार करते हैं। और वो विचार क्या है, उन्होंने पहला कॉलम में डाला है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एनआईएस की डिग्री अभी अमान्य है। एक अमान्य डिग्री के बदौलत हम अपनी नौकरी कब तक बचा पाएंगे, ये हमें सोचना पड़ेगा। अगर हमारी डिग्री अभी मान्य नहीं हुई तो हमें आजीवन नौकरी बचाने के लिए आजीवन लड़ना पड़ेगा। इससे अच्छा होगा कि हम लोग अभी डिग्री बचाने के लिए फंड इकट्ठा कर लें, तो नौकरी बचाने के लिए कभी संघर्ष की नौबत नहीं आएगी। आइए दूसरा कॉलम में क्या लिखते हैं, बोला कि 8 वर्षों की सेवा अवधि पूरी करने के पश्चात प्रोन्नति की बातें कही गई है। यदि हमारी डिग्री अमान्य रही तो शायद ही हमें प्रोन्नति का लाभ मिल पाएगा। ये दुविधा का विषय है। चलिए तीसरा नंबर पर बात करते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अभी हमारी डिग्री जो है फ्रेश बहाली के लिए मान्य नहीं है। तो ज़रा सोचिए कि क्या आगे आने वाले एचएम या अन्य फ्रेश बहाली के लिए हमें मौका मिलेगा क्या? चौथा में ये लिखते हैं कि हमारी डिप्लोमा यानी हमारी आत्मसम्मान है, और आत्मसम्मान को वापस प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहयोग करना पड़ेगा। उन्होंने 5वें नंबर पर लिखे हैं कि जिस डिग्री के बदौलत हमें सरकारी नौकरी मिली, हमारे सपने सच हुए हैं, हमारी पूरी फैमिली इस पर निर्भर है। तो ज़रा सोचिए कि इस डिग्री को बचाना हमारे लिए कितना महत्व रखता है। छठा कॉलम में लिखते हैं कि 1000 या 2000 की फंडिंग करने से हम गरीब नहीं होंगे, लेकिन हमारा एनआईएस परिवार मजबूत होगा, और किन्हीं अच्छे वकील के साथ हम लोग अपनी बातों को सुप्रीम कोर्ट के तरीके से रख पाएंगे। 7 नंबर में उन्होंने ये लिखा है कि तो आइए हम सब मिलकर अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए फंडिंग करते हैं। चलिए उन्होंने तो ये बता दिया है कि भाई फंडिंग क्यों करना ज़रूरी है, अच्छा विचार रखा है उन्होंने। लेकिन मैं भी बता दूं विक्रमादित्य जी कि कहीं ना कहीं आप जिस पोजीशन में हैं, आपने एनआईएस से डीलर की डिग्रियां प्राप्त की, बहुत अच्छी विचार रखी है आपने। लेकिन कई सारे ऐसे बंधु हैं, शायद आप मिले नहीं हैं, वैसे वैसे शिक्षकगण हैं जिनके पास पैसे नहीं है, आर्थिक रूप से इतना कमज़ोर हैं, जिनको एससी एसटी का रिजर्वेशन भी दिया जाए ना, तब भी गरीब ही वो माने जाएंगे। इतना जर्जर स्थिति है उन सभी का। आप नहीं गए हैं, लेकिन मैं गया हुआ हूँ और जा कर के मिला हूँ एनआईएस डीलेट के शिक्षकों के परिवार वाले से, जो सुदूर इलाके में है। तो उन लोग से मैं मिला हूँ, तो ये पता मुझे चला है, मैं देखा भी हूँ, मैं बातचीत भी किया हूँ, इसलिए मैं बार बार चैनल पे आकर के आप सभी का आवाज़ उठाता रहता हूँ। लेकिन विक्रमादित्य जी का कहना सही है, 1000 2000 देने से आप लोग गरीब नहीं हो जाएंगे, लेकिन अगर यही 1000 और 2000 देने से आपकी डिग्रियाँ वैलिड हो जाती है, तो कहीं ना कहीं इससे आपकी पूरा फैमिली का लगाव है, और शायद जो सपना इससे पूरा होने वाला है वो सपना जो है पूरा हो जाएगा। सही बात उन्होंने कहा है। लेकिन
फिर बताया उन्होंने कि हम सभी को मालूम है कि डिग्री फ्रेश बहाली के लिए मान्य है, अपनी डिग्री वैलिड कैसे हो, हम सबको लेकर के इस बात को लेकर के चिंतित है, सभी बुद्धिमान भी है, अपने डिग्री को वैलिड करवाना कौन चाहेगा। उस दिन को याद कीजिए जब इस डिग्री से जॉब के लिए हम साथी कितना संघर्ष किए थे, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अमान्य घोषित किया गया, तो इसकी चिंता सबको है। इसलिए फिर वही सुप्रीम कोर्ट के अपनी बात रखना का एक मौका मिला है, यानी सुप्रीम कोर्ट एक मौका दिया है, तो कोई भी इस मौका को कैसे छोड़ेगा। हम सब मिलकर सीनियर एडवोकेट के आर्थिक सहयोग ज़रूर करेंगे और करवाएंगे भी। मुझे भी आशा है कि आप सभी शिक्षक साथी, मैं विनती करता हूं कि आपके पारिवारिक स्थिति को देखते हुए, स्थिति तो जर्जर ज़रूर है, लेकिन एक बार फिर से सहयोग करिए आप लोग। मुझे पता है कि बहुत बार फंडिंग कर चुके हैं आप लोग, और ये वही फंडिंग करते हैं जिनको ललसा है और आशा है कि हमारी डिग्रियाँ जो है वैलिड हो जाएगी, तभी तो जाकर के सारे लोग फंडिंग कर रहे हैं। और मैं विनती करूँगा सुप्रीम कोर्ट से कि प्लीज़ सर, आप इस चीज़ को जस्टिस ज़रूर करें और सही जस्टिस करें, जिससे कि एनआईओ सर्टिफिकेट के साथियों को सही न्याय साबित हो। बाकी इसमें कई सारे लोग भी जुड़े हुए हैं, मतलब कहा जाए तो एडवोकेट भी हैं और कई सारे साथी भी हैं जो एनआईओ सर्टिफिकेट के टीम मेंबर का हेड है। मैं विनती करता हूं कि सर, आप एक एक रुपया सही तरीके से, एकदम पारदर्शिता से, ट्रांसपेरेंसी आप सारे शिक्षकों को दिखाइए, कितना फंडिंग हुआ, कितना क्या हुआ। जिस तरीके से मैं बात करूं तो पप्पू का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, जो पप्पू जो है करोड़ों की फंडिंग करके उन्होंने जिस तरीके से एनआईओ डीलेट के डिग्री धारकों के साथ धोखा किया, ये सबसे बड़ा अपराध था। और ये शायद ये बहुत बड़ा अपराधी भी है कि जो शिक्षक जो 4 से 5 हज़ार रुपया किसी निजी विद्यालय में पढ़ाते हैं और उनको थोड़ी सी रकम मिलती है, जिससे परिवार भी चलाना होता है, खुद के भी भरण पोषण देखना होता है, वैसे शिक्षकों का एक एक रुपया जो है बहुत पाप लगेगा इसको। तो ये सारी चीज़ों की समस्याएं हैं, लेकिन एक बार विश्वनाथ जी और उनके साथी टीम के साथ अगर खड़े हैं तो आपके साथ सही होगा सर। आप विश्वनाथ जी के टीम के साथ सपोर्ट करिए और उनको सपोर्ट करते रहिए। शायद जिस तरीके से बैक टू बैक हम लोग देख रहे हैं पॉजिटिव संदेश मिल रहा है, आगे भी पॉजिटिव संदेश मिलेगा और आप सभी साथियों को 5 नवंबर के दिन सबसे बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगा। बाकी आगामी जो है देखेंगे कि वैकेंसी आने वाली है बिहार में बीपीएससी टीआरई 4.0, तो उसमें भी शायद पूरी कोशिश किया जा रहा है कि 5 नवंबर को जिस तरीके से जस्टिस है तो आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 में बैठने का मौका मिले। तो आप सभी एनआईओ डीलेट साथी उसमें विनती करता हूँ कि एक बार वास्तव में विक्रमादित्य जी, आशुतोष जी, दीपक जी, विश्वनाथ जी, सबके साथ एक बार सोच विचार करके आना चाहिए। क्योंकि 1000-2000 कहीं से अगर आप लोग लेकर कर भी देते हैं तो शायद अगर आपकी डिग्री वैलिड हो जाएगी तो 1.5 से 2 लाख और प्लस में समय आपका बचत हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।